वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के बारे में कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना हम लोग देते हैं एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल वर्सेस टाइम का डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे मैंने फील्ड कैपेसिटी m0 एंड PWP मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का प्लॉट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि फील्ड कैपेसिटी से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक का जो वाटर कंटेंट होता है वो रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर होता है या वाटर कंटेंट होता है, और मैक्सिमम लिमिट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होता है। मतलब इसके नीचे मुझे मॉइस्चर कंटेंट को पहुंचाना नहीं है। इसके नीचे गया मतलब प्लांट भी गया, राइट। तो इसलिए मैंने फील्ड कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ही लिया है ना। अब देखो क्या हो रहा है। सिचुएशन ये हो रहा है कि सपोज आपका ये क्रॉप है, ठीक है, इसका ये रूट जोन है। तो फील्ड कैपेसिटी तक वाटर कंटेंट है। अब ये प्लांट का जो रूट है ये तो वाटर लेगा समय के साथ। सपोज इफ इट इज एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम दिस सॉइल, देन ऑब्वियसली द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, है ना। सॉइल का वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा। तो यहां से स्टार्ट करें अगर, तो यहां से जो रूट जोन है वो पानी लेना शुरू किया, वो धीरे 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 पानी का लेवल जो डाउन होते 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 ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचा। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचा तो मैं यहाँ पे समझ गया हूँ कि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके इसके नीचे जाने नहीं देना है मुझे मॉइस्चर कंटेंट। तो मैंने क्या किया, फटाक से इरिगेशन अप्लाई कर दिया, है ना, वाटर अप्लाई कर दिया, फटाक से वाटर अप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा सिचुएशन, फिर सेम सिचुएशन, फिर वो जो रूट जोन है, जो रूट है वो पानी लेगा लेगा लेते 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 वो नीचे आएगा। फिर से मैंने देखा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंच गया है, मतलब कि मुझे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना नहीं है, इसलिए मैंने फिर से पानी दे दिया। ऐसे करते करते ये इसी ट्रेंड में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होता है ना, कि कितने टाइम बाद हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ये टाइम इन डेज जनरली होता है, तो इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, कि कितने टाइम बाद हम लोग फिर पानी को अप्लाई कर रहे हैं, तो वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कैसे होता है ना। अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग देखेंगे और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब देखो, m0 मैंने बताया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, PWP क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। अब आराम से समझ सकते हो। लास्ट क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा लास्ट वीडियो देखें, इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट दिस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इन m0, ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज द रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर विच इज इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स एंड इज अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है, ठीक है। रेडियली मीन्स किसकी बात हो रही है, ये m0 की बात। ये पूरा अगर 100% है तो यहां से यहां तक का जो है वो 75% to 80% होता है, राइट, 75 to 80। तो ये 75 to 80% मॉइस्चर कंटेंट होगा। द सेकंड थिंग इज द अवेलेबल मॉइस्चर इज फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टूड है कैसे? अगर अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो टोटल अवेलेबल मॉइस्चर कितना होगा, यहां से लिमिट कहां तक है, यहां तक है, तो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये पूरा बीच वाला रीजन आ जाएगा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का। तो ये हो गया आपका अवेलेबल मॉइस्चर। अब m0 क्या होता है, ठीक है। m0 क्या होता है तो ध्यान से देखो, m0 इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम लेवल अप टू विच द सॉइल मॉइस्चर में बी अलाउड टू बी डिप्लीटेड इन द रूट जोन। वही तो कर रहे हैं हम लोग, इतना ही लेवल तक हम लोग डिक्रीज होने दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम लोग इरिगेशन अप्लाई कर दे रहे हैं, राइट। देखो यहीं तक दे रहे हैं, m0 तक ही दे रहे हैं। m0 के बाद क्या कर रहे हैं, वाटर फिर अप्लाई कर दे रहे हैं, फिर m0 तक जैसे आए फिर वाटर अप्लाई कर दे रहे हैं। तो m0 इज द डेट वाटर कंटेंट, राइट, उसी लेवल तक, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो सकता है। दिस इज कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द वाटर, राइट, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर टिल द फील्ड कैपेसिटी, है ना, फील्ड कैपेसिटी तक हम लोग देते हैं वाटर, देखें अभी फिगर में। अब क्या होगा कि वाटर जो है वो प्लांट लेगा और वाटर लेवल क्या वो डिक्रीज होगा, है ना, वही तो लिखा हुआ है। व्हेन वाटर कंटेंट रीचेस टू m0 फ्रेश डोजेज ऑफ इरिगेशन में बी डन, जो हम लोगों ने देखा।
सो दैट द वाटर कंटेंट इज अगेन रेज टू द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो यही मैकेनिज्म चलते रहेगा। मतलब ये फील्ड कैपेसिटी है, ये आपका एम नॉट है, ये आपका परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है। अगर वाटर कंटेंट यहाँ तक पहुंचा तो फिर हम इधर डोज ऑफ इरिगेशन देंगे, है ना, इरिगेशन अप्लाई करेंगे। फिर अगर वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचा फिर हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देना है। अगर यहाँ तक पहुंचने नहीं देना है इसका मतलब कि हम बहुत सेफ चल रहे हैं, राइट। सो ये कंसेप्ट है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन टॉपिक में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है, तो पहला जो फॉर्मूला आता है डेप्थ ऑफ वाटर गिवन ड्यूरिंग ईच वाटरिंग। कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम देंगे, है ना, कितना डेप्थ ऑफ वाटर ईच हम लोग देंगे, है ना, ईच वाटरिंग में, वो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट dw इज इंडिकेटेड बाय द डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग ईच वाटरिंग एंड दैट इज नथिंग बट द गामा d by gamma w into d small d multiply by field capacity minus optimum moisture content। ये small d क्या है, डेप्थ ऑफ रूट जोन, हम लोगों ने देखा है डेप्थ ऑफ रूट जोन, ठीक है। गामा डी और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और द यूनिट वेट एंड द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, है ना। फील्ड कैपेसिटी होता है एफसी और एम नॉट क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ से आपका डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का फॉर्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डायग्रामेटिक व्यू में हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एफ डब्ल्यू सफिक्स से, एंड दैट इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय दिस कंजप्टिव यूज सी यू। अब ये सी यू क्या है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा अभी यहाँ पे। तो सी यू जो होता है वो होता है डेली कंजप्टिव यूज रेट, मीन्स कि इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में जो पानी खर्च हो रहा है उसका जो रेट है उसको हम लोग सी यू से लेते हैं। प्लांट अगर ये है, ये अगर आपका प्लांट है तो ट्रांसपिरेशन भी होगा ना, रूट जोन में वाटर लेगा और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन भी हो रहा होगा ना, तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन का जो इफेक्ट है उसका जो रेट है उसको हम लोग बोलेंगे डेली कंजप्टिव यूज रेट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप एफ डब्ल्यू निकालते हो dw बाई सी यू, इसका जो यूनिट होता है जनरली ये होता है आपका मिलीमीटर पर डे और सेंटीमीटर पर डे में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर आपका डेप्थ ऑफ वाटर आया मिलीमीटर में, ठीक है, और आपका सी यू का यूनिट है मिलीमीटर पर डे, मिलीमीटर पर डे मीन्स डे ऊपर आया, तो आप खुद बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का यूनिट क्या आ जाएगा, बचा क्या, डेज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का यूनिट जो होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग का यूनिट होता है वो डेज में आता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेप्थ ऑफ वाटरिंग और मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि अवेलेबल मॉइस्चर, और इसका अगर डेप्थ मैं निकालूँ डेप्थ के टर्म में, तो ये क्या होगा, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये तो हो गया टोटल लेवल, मतलब ध्यान से देखो, ये फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट मीन्स अवेलेबल और द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि यही पूरा रेंज है ना, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक ही आ रहा है, तो ये पूरा रेंज हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना होगा, कहां तक आपको वाटर सप्लाई करना है, कितना डेप्थ तक आपको सप्लाई करना है, तो ये तो टोटल हो गया dw टोटल। तो dw कितना होगा, कहां तक हम लोग जाने देते हैं, गामा d बाय गामा w इंटू डी, इधर देखो ध्यान से, फील्ड कैपेसिटी माइनस एम नॉट, यहीं तक जाने देंगे। सो दिस विल बी द डेप्थ ऑफ द वाटर, एम नॉट तक ही जाने देंगे, इसलिए फील्ड कैपेसिटी माइनस एम नॉट लिखा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, फील्ड कैपेसिटी था, उसके बाद क्या था, एम नॉट था, उसके बाद क्या था, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट था। तो देखो हम लोग जाने कहाँ तक दे रहे थे पानी का लेवल को, जैसे ही ये नीचे आया एम नॉट तक हम लोगों ने वाटरिंग दे दिया, जैसे ही ये नीचे आया हम लोगों ने वाटरिंग दे दिया। तो ये दोनों जो फेज है फील्ड कैपेसिटी से एम नॉट तक, इतना ही डेप्थ ऑफ वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और बट अवेलेबल कितना है, मतलब कितना मॉइस्चर तक ये ले सकता है, लिमिट क्या है, फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक।
तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी विल बी फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, बट the depth of the watering or the depth of the water given during each watering will be from field capacity to this m naught. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम. आई होप आपको डेप्थ ऑफ वाटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, यू कैन कमेंट इजीली एंड सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर.